अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी मूंग की भुनी हुई दाल की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको हमेशा ही इसको बनाना पसंद करेंगे। 1 पाव के करीब मैंने मूंग की दाल ली है, जिसको 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और 1 बड़ी प्याज ली है, गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टमाटर हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक है, हल्दी है। थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 1 चम्मच बड़ा जो होता है। और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। थोड़ा सा इसको मसाले डाल के इसमें भून लूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गरम करने के बाद हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। और मसालों में मैंने लिया है तेज़पात के पत्ते, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और लौंग लिया है और ज़ीरा है। इसको मैं ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी ताकि ऑयल में हमारे मसाले की, गरम मसाले की खुशबू आ जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। 1 बड़ी प्याज मैंने काट के रख ली है और इसमें अब मैं मसाले में प्याज शामिल करूँगी और इसको मैं भून लूँगी जब तक कि थोड़ा सा पिंक कलर इसका प्याज का हो जाए। प्याज हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन लिया है और 1 चम्मच अदरक लिया है। इसको डाल के मैं प्याज के साथ भून रही हूँ। जब लहसुन अदरक की खुशबू सी आने लगेगी, जो भुन चुका होगा, तो हम बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और लाल पिसी हुई मिर्चें। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें और टमाटर। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 2 टमाटर लिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, इसके छिलके वगैरह, और मसाला बहुत अच्छा सा हमारा मसाला दाल का तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। ये पानी डालने के बाद से मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू मसाले की आती है। जब तक कि भुने हुए मसाले की खुशबू आएगी, हमारा मसाला तैयार होगा। इसके बाद हम इसमें दाल जो हमारी 1 घंटे से भीग रही है वो हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से उसको भूनेंगे ताकि तेल सारा इसका ऊपर आ जाए और टमाटर के छिलके अच्छी तरह से गल जाए और जो प्याज वगैरह है वो एक स्मूथ सा हमारा मसाला का पेस्ट तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी भुनाई करनी है मसाले की। जितना ज़्यादा हम इसको मसाले को भूनेंगे, हमारी दाल उतनी ही ज़्यादा अच्छी सी हमारी दाल तैयार होगी। मसाला हमारा रेडी होने वाला है। सारा ऑयल देखें किनारों से ऊपर आ गया है। मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है और इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है भुने हुए मसाले की। और सारा कुछ हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है मसाले को। टमाटर भी गल गए हैं। तो इसके बाद हम दाल को अच्छी तरह से निथार के उसका पानी निकाल के हम इसमें दाल शामिल करेंगे। और अब हमने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि हमारी दाल तकरीबन 1 घंटा भून चुकी है। तो पानी का तनासुब हमने बिल्कुल बहुत थोड़ा सा रखना है। इसी पानी के अंदर आधा कप मैंने पानी लिया है। इसी पानी के अंदर ये दाल तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको दाल को पकने के लिए रख लेना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी थोड़ा सा दाल में ज़्यादा हो गया है तो आप उसको खोल के पकाइएगा तेज़ आंच पे, ताकि पानी जो है वो सारा उड़ जाए और जितना अगर पानी है तो वो खुश्क हो जाए। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। थोड़ा सा इसको मैं चला लेती हूँ दाल को ऊपर नीचे, ताकि हर तरफ से ये दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले में। हल्का सा मैंने इसको दम पे रखा है। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बिल्कुल गल चुकी है दाल, क्योंकि भीगी हुई थी इतनी ज़्यादा कि थोड़े से पानी में ही मसाले में अच्छी तरह से मसाला इसमें जज़्ब हो गया है। और हमारी मज़ेदार सी भुनी हुई दाल हमारी तैयार हो चुकी है। सलाद के साथ अच्छी तरह से खाएं, सलाद बनाएं इसके साथ, और चटनी पुदीने के साथ इसकी चटनी हो और चपाती के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसको हरा धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक के साथ इसको गार्निश करेंगे। हमारी मज़ेदार सी भुनी हुई दाल तैयार है। मज़े से खाएं, सबको खिलाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।